कार्तिक की 37-38 साल में वो बंदा वापस आया पाकिस्तान इंडियन टीम के अंदर। और मैं क्रेडिट देता हूँ सिलेक्टर्स को। अस्सलाम वालेकुम जी। कल इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का जो T20 पहला खेला गया, जो वनडे की सीरीज़ हुई, आउट क्लास कर दिया इंडिया की टीम ने। जाहिर सी बात है इंडिया की जो सेकंड टीम भी है जिसको हम कहते हैं, जो जो बड़े बड़े इनके नाम थे वो नहीं खेले थे, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स भी हैं वो हम सबको पता है कि इंडिया के पास ऐसी टीम है कि ये 2-3 टीम्स तो बना सकती हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों हमने ये भी देखा कि ओडीआई की टीम या T20 की टीम एक साइड पे खेल रही थी, फिर टेस्ट क्रिकेट की टीम जो है वो दूसरी कंट्री में गई थी। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा, ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम की वजह से ये जो इतने प्लेयर्स आए हैं इंडिया के पास, अगर मैं आईपीएल की बात करूं या इनके डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करूं, इन चीज़ों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और ओडीआई में जब शिखर धवन कप्तानी कर रहे थे तो उनसे एक सवाल पूछा गया, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक बात बोली थी, जिस शायद मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि हमारे पास जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल से भी आते हैं और प्लस उसके साथ जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उस वहाँ से भी आते हैं। तो मेरे ख्याल में जिन कंट्रीज़ में भी लीग्स हो रही हैं उनको अपनी लीग्स के साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट का भी जिक्र करना चाहिए, क्योंकि शिखर धवन ने डोमेस्टिक क्रिकेट का इस वजह से जिक्र किया क्योंकि उनके वहाँ से भी प्लेयर्स आते हैं। आईपीएल के जितने भी आप प्लेयर्स देखें जो परफॉर्म करते हैं, लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ये आईपीएल से उठ के आगे नहीं। मैंने काफ़ी लड़कों की परफॉर्मेंसेस देखी हैं, जिन लड़कों ने आईपीएल में परफॉर्म किया उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस है और खेले हुए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईपीएल से उठा के उन्होंने इंडियन टीम के अंदर लेके आ गए हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत ही क्लास किस्म का सिस्टम है जो कि बहुत अरसे से चलता हुआ आ रहा है। किसी कंट्री के अंदर जब क्रिकेट बोर्ड में जब नए लोग आते हैं वो जब अपने सिस्टम की बात करते हैं, तो जब एक सिस्टम नहीं रहेगा, 25-25 सिस्टम हर साल चेंज होंगे, तो फिर आपकी क्रिकेट या आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो कभी भी नहीं हो सकती। उसके बाद हम T20 की जो खेला गया उसकी बात करते हैं। रोहित शर्मा ने बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की, क्लास प्लेयर, आउटस्टैंडिंग नज़र भी आता है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट है जैसे ही वो T20 में खेलते हैं। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने तो बहुत ही एक्सपेंसिव बॉलिंग की, बुरी बॉलिंग की, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा बात करना चाहता हूँ दिनेश कार्तिक की। 37-38 साल में वो बंदा वापस आया पाकिस्तान इंडियन टीम के अंदर। और मैं क्रेडिट देता हूँ सिलेक्टर्स को, और मैं साथ में क्रेडिट ये भी देता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के जो उनके चेयरमैन हैं या जो भी लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को रोका नहीं कि क्या तुम सिलेक्टर्स को बोल रहे हैं, क्या तुम 37-38 साल का लड़का इंडियन टीम में वापस लेके आ गए हो। आई थिंक उन्होंने ये बताया सिलेक्टर्स ने कि यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो लड़का परफॉर्म करेगा, चाहे उसकी जितनी भी एज है, अगर वो फिट है वो ज़रूर आएगा इंटरनेशनल टीम के अंदर। उसने रिक्वायरमेंट पूरी की, हालांकि 2-3 साल गैप हो गया, कमेंट्री करते रहे सब कुछ, लेकिन वो आया क्रिकेट में, आईपीएल में इस सीज़न जो परफॉर्म किया उसकी वजह से दिनेश कार्तिक की टीम में वापसी हुई। और सिलेक्टर्स ज़रा से भी नहीं वो झिझके कि नहीं ये तो 37-38 साल का हो गया, इसको क्यों लेके आए, ये रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए होंगे, ये क्या परफॉर्म करेगा। लेकिन आईपीएल से उठा के इंडियन टीम में लेके आए और उसको जो रोल दिया गया वो बड़ा ज़बरदस्त एक रोल दिया गया, क्योंकि आईपीएल में जो जिस रोल में वो बैटिंग कर रहे थे उसी रोल में उनको यहाँ चांस दिया गया और वो क्लास बैटिंग कर रहा है। जो आपने कल मैच में बैटिंग देखी, उससे पहले भी जो खेली उन्होंने बैटिंग कर रहे हैं T20 में, आप देखिए बिल्कुल लग ही नहीं रहा 37-38 साल का, फ्री होके खेल रहे हैं, बड़े दिल से खेल रहे हैं, खुले शॉट्स खेल रहे हैं, उसमें कामयाब भी हुए और मैन ऑफ द मैच हुए। मेरे ख्याल में कि वो जिस तरीके से उनकी सिलेक्शन हुई है और वो जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आराम से वर्ल्ड कप वगैरह तक आराम से दिनेश कार्तिक जाएंगे। तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है कि इस एज में भी एक प्लेयर वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल है इससे अच्छी खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। उसके बाद हम वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की बात करते हैं। 122 पे 8 आउट हुए, 20 ओवर पूरे हो गए। वेस्ट इंडीज़ का तो सबको पता है, वो कोई भी किसी भी किस्म की क्रिकेट है, उन्होंने क्रिकेट ऐसे खेलनी है जैसे सिर्फ 5 ओवर की क्रिकेट। हालांकि सेंसिबल क्रिकेट खेले, सेंसिबल बैटिंग करें तो मेरे ख्याल में 195 चेज हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास मिडल ऑर्डर में कोई ऐसे प्लेयर नहीं है। अगर ओपनर आउट हुए तो आप लेके चले मैच को, सिवाय हेटमायर के अलावा। वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो थोड़ा सा आपने देखा भी हर जगह पे, डिफरेंट लीग्स में भी देखा, वो थोड़ा सा मैच लेके चलता है। उसके अलावा एक प्लेयर भी नहीं है
कि वो ये सोच सके कि हमने सेंसिबल तरीके से खेल के 195 चेज करने, इसीलिए वो लोग 122 पे आउट हुए। उसके बाद अगर आप जडेजा को फेस कर रहे हैं, अश्विन को फेस कर रहे हैं, या ये बिश्नोई को फेस कर रहे हैं जो एक नया लड़का आया है, आप उसको, बिश्नोई की मैं जिस तरह बात करूँ, वो उनका बॉल कभी कभी पीछे गिरता है ना, उसकी कोशिश करता है बैट्समैन बैकफुट पे आके उसको ऑन पे खेलूं या सामने खेलूं या कवर्स पे सिंगल ले लूं, या उसको हिट मारने जब जाते हैं वो हिट इतनी आसानी से लगेगी नहीं, स्पेशली जब आप हिट मारने जाते हैं, क्योंकि वो उनकी हाइट छोटी, उनको बॉल स्किट करता है। जब आप छोटी हाइट के बॉलर को जब आप बैकफुट पे जाके हिट मारने की कोशिश करेंगे, उनका बॉल स्किट होगा, लो रहेगा स्पेशली इन पिचेस के ऊपर। तो उसको ज़रा बड़ा अपने सेंसिबल तरीके से खेलना है, क्योंकि ये प्लेयर ऐसे नहीं है ना कि उनको उसको थोड़ा सा समझ के खेले। तो जब 3 स्पिनर इस क्वालिटी के हैं, मेरे ख्याल में कि ये बेस्ट स्पिनर्स हैं किसी भी कंट्री के अंदर, इतने अच्छे स्पिनर्स हैं, क्योंकि 2 तो बहुत ही एक्सपीरियंस हैं, जडेजा और अश्विन। उसके बाद ये जो बिश्नोई है, ये भी मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर ये मुश्किल डाल सकते हैं। फिर इनके साथ साथ जो चाहल है वो भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। तो बेस्ट स्पिनर अटैक है मेरे ख्याल में किसी भी टीम के पास, और अगर आपके पास ऐसे स्पिनर है तो फिर इनके सामने आपको बड़ा सेंसिबल तरीके से खेलना पड़ेगा। पहला T20 वेस्ट इंडीज़ ने जीता, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी T20 हैं वो भी जितने भी T20 हैं वो भी इंडिया की टीम नहीं जीतने हैं। मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज़ की टीम को, जो टीम है अभी, इस टीम को एक T20 भी जीतना चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।